सुना है रब दिलों में बसे, दिल जदों फिर टूटे, जग ये सारा हसे, कोई मसलहत ही होवे, रांझा रांझा कर दी। जी नाजरीन, मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी। आप सोच रहे होंगे कि ये आज शगुफ्ता क्या रांझा रांझा कर रही हैं। वो इसलिए कि बगैर तमहीद के रांझा रांझा कर दी ड्रामे की जो माँ और हमारी बहुत प्यारी सिंगर, एक्टर और बहुत ही प्यारे इंसान, एक दरवेश इंसान अहमद बशीर मरहूम की सबसे छोटी बेटी अस्मा अब्बास हमारे साथ हैं। तो अस्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं आज, और गिमी टीवी आपको वेलकम कहता है कि आपने टाइम निकाला इतनी गर्मी में कराची से, और इतनी मुश्किल से हम ये सब स्क्रीन यार्ड करके आप हमारे साथ हैं। क्या हालचाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत प्यार। और आपने बहुत दिनों से मेरे से राब्ता करने की कोशिश की हुई थी, लेकिन ये जो काम है ना, ये वाला बड़ा मुश्किल काम है हम लोगों के लिए। इसके ऊपर सेट करना सब कुछ, ये जूम शूम स्काइप वगैरह हमें कहाँ आता है। तो इसलिए मेरे लिए जरा मुश्किल था, लेकिन खैर हो ही गया। अब तो मैं ये कर सकती हूँ बार बार। चलें, फिर आपको गिमी टीवी ने सिखा दिया ये जो काम आपको जी नहीं जी आता, जी है जी। ना? एक दो दफा पहले भी इस तरह के स्किप हो चुके हैं शोज, क्योंकि मुझसे हुए नहीं, और वो टाइम था और लाइव था, और फिर मैंने कहा भी मैं क्या करूं। अच्छा, क्या हाल है आपके? आपको सबसे पहले तो ख़वातीनो हज़रात, मैं आपको बताती चलूं कि अस्मा अब्बास का नाम कोई ढका छुपा नहीं है। अस्मा अब्बास एक ब्रांड है, अस्मा अब्बास एक एक्टर हैं, एक इतनी बड़ी परफॉर्मर हैं। अस्मा अब्बास एक बहुत जबरदस्त किस्म की सिंगर, और उससे ज्यादा अस्मा अब्बास का जिस खानदान से ताल्लुक है वो एक इंतहाई अदबी और इल्मी, और आप एक ऐसे वालिद की बेटी, माशाल्लाह से जो कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और बहुत कम बाप होते हैं ऐसे। तो क्योंकि आपके साथ, तो जैसे मैंने नीलम आपा का भी अमेरिका से किया, तो मैंने उनसे भी ये बात की थी कि मेरा एक कनेक्शन आपके साथ, नीलम आपा के साथ बहुत पहले की दोस्ती है, आपके साथ अब स्टार्ट हुई है। तो जी अब वो जिस तरह से मैं अपने फादर के साथ जुड़ी हुई हूँ ना, मेरे लिए आप लोग इंस्पिरेशन थे। और आप यकीन कीजिए कि जितना आप उनके ड्रीम को लेके आगे सारी बहनें चली हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपने फादर के मिशन को लेके मैंने ये टीवी बनाया। और इसमें अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इतना इसका अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है, और आप जैसे जितने भी दोस्त मोहब्बत करने वाले हैं वो साथ जुड़े हुए हैं। और जैसे आपने कितनी मेहनत के साथ, अभी कितनी मुश्किल और मेहनत के साथ आप, तो आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले हम अपने फादर्स की बात करते हैं। आप जी। बताइए कि आपको अहमद बशीर साहब, जिन्होंने, एक दफा मैंने उनका एक शो देखा था जिसमें उन्होंने कहा मुझे हसरत है कि मैं किसी से नफरत कर सकूं। वो इतने प्यारे इंसान थे, जी असूल पे रह के किसी के साथ वो कहते हैं हाँ भाई मैं पंगा लेता हूँ, लेकिन मैं उससे लेता हूँ जिसने कुछ किया हो। उसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी का, जो कि वो इतने मोहब्बत करने वाले बाप, उनकी कुछ याद पहले शेयर करें आप। बात ये कि अब्बा से हमने चंद चीजें सीखी हैं जो हमारे घुट्टी में है, जैसे कि सच्चाई, सादगी और बेपनाह मोहब्बत, और कोई लालच नहीं किसी चीज का। और उसका हमारी जिंदगी में बहुत फायदा उठाया है हमने, क्योंकि किसी भी चीज के लिए हमने कभी सोचा नहीं कि हमें ये चाहिए। हम जहाँ दिल करता है वहां बैठ जाते हैं, जो दिल करता है हम खा लेते हैं, जैसे दिल करता है हम चल पड़ते हैं, रिक्शों पे, टैक्सियों पे, टांगों पे। और कोई कॉम्प्लेक्सेस हमारे अंदर नहीं है किसी भी बहन में। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और पैसे का कोई लालच नहीं है, जितना है उसमें हम खुश रहते हैं। और बेपनाह एक्सप्रेशन है हमारे अंदर, और सादगी और सच्चाई। अब्बा के साथ मेरा वक्त सबसे ज्यादा गुजरा, क्योंकि अब्बा मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में रहते थे। मुझे कहते थे कि तुम मेरी माँ भी हो और सहेली हाँ। भी हो। और क्योंकि जाहिर है मैं रहती थी, तो मैं घर वाली थी ना, तो मैं हम्म। उनको पैम्पर भी करती थी, लाड भी करती थी, अम्मी की चुगलियां भी करती थी उनके साथ, वो भी कर लेते थे। अच्छा। और तो वो मुझे, मेरे लिए फिक्रमंद होते थे कि
और मुझे हर वक्त वो दिलासा देते थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, जब मैं चला जाऊंगा तुमने रोना, ज्यादा तुमने नहीं रोना, और हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे एक नाखून आपके जिस्म से कटता है तो पता नहीं चलता ना नाखून को, उसी तरह हाँ, मुझे भी कुछ पता नहीं चलेगा जब मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा। तो तुम रोना मत, और तुम अपनी माँ को संभालना, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत तंग करेगी, ये भी कहते थे। अच्छा, अच्छा, तुम्हारी अच्छा। माँ तंग करेगी, उसको टीवी लगा के देना, ड्रामे दिखाना और उसको खुश रखना, सताएगी लेकिन तुम बर्दाश्त करना। तो अब्बा के साथ बहुत प्यारा वक्त गुजरा। अब्बा को खाने पीने का बहुत शौक था। रोज रात को कहते थे भी कल हम क्या पकाएंगे, ये तो बताओ, 10 कल की पकाना है। और जब मैं काम नहीं करती थी, घर पे रहती थी, तो मैं जब भी बाहर से लेकर आती थी ग्रोसरी, तो अब्बा एक्साइटमेंट में किचन में घुसते थे, और ओहो वो क्या आया है, कौन सा गोश्त आया है, कीमा आया है, कल हम क्या पकाएंगे, आज हम क्या पकाएंगे। अब्बा को क्योंकि खाने का बहुत शौक था। और उसके अलावा उनको दिल करता था कि बस हर वक्त हम सब बेटियां साथ उनके बेड पे लेटे रहे, चिपके रहे उनके साथ, और छुप छुप के मुझे बादाम भी दिया करते थे अम्मी से छुप के। और अच्छा, और साथ मतलब मेरे साथ वो बहुत बातें किया करते थे। लेकिन अब्बा थे बड़े चालाक, क्योंकि हर बेटी को कहते थे कि तुम मुझे ज्यादा प्यारी, हर एक के कान में कह देते थे, और हर कोई समझता था कि शायद हम ही ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन वैसे आपस की बात है कि उनको बुशराबाजी सबसे ज्यादा प्यारी अच्छा। हाँ, हाँ, ये थी, सबसे कैसे ज्यादा। आपको पता चला? मतलब वो तो सबको बराबरी रखते होंगे, तो फिर भी कैसे? तो कोई वो ऐसी नहीं, है? वो बहुत नहीं, मेरे साथ तो खैर उनका और तरह का प्यार था, क्योंकि मैं घर में उनके साथ रहती थी, मुझे तो माँ कहते थे ना, तो हाँ, बुशराबाजी से तो वो इश्क करते थे। और जैसे मेरी फूफो परवीन आतिफ मरहूम, जी, जी, पता होगा उनके, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमेशा कहती थी कि ये जो भाईजान है ये तो शोबिज़ की वजह से ना एक्ट्रेस पे आशिक है। कहते कि ये देखो ना, ये शोबिज़ की वजह से ना इसके ऊपर आशिक है ज्यादा, क्योंकि हमें नहीं ये इतना प्यार करते, लेकिन बाजी बुशरा से उनको कोई खास मोहब्बत थी। अब हुँ। ये पता नहीं, जाके पूछेंगे भी क्यों हमसे दो आपने ये वेरीफाई की। हमें सबको कान में कहा कि तुम प्यारी हो, लेकिन असल में वही प्यारी थी ज्यादा। हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह मुझे अपने अब्बू की बात याद आ गई, क्योंकि हम 3 बहनें और 3 भाई थे, तो वो अब्बू का इसी तरह से था। आप यकीन करें, मैं अहमद बशीर साहब की पूरा रिसर्च कर रही थी। मुझे ज़्यादा शौक ये था कि मैं उनको पहले डिस्कवर करूँ, उसके बाद फिर मैं देखूँ कि वो कौन-सी आदतें जो हैं, वो अस्मा में आई हैं, कौन-सी आदतें, ज़ाहिर है नीलम आपा से भी बात हुई है, या बुशरा की क्रिएटिविटी का भी पता है। तो आप यकीन कीजिए कि मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे वो सच्चाई की बात करते थे, आप सारी बहनें वैसी सच्ची हैं। फिर उसके हाँ, ज्यादा ही सच बोल देते हैं हम। बहुत सच बोलते, जैसे वो खुद बहुत सच बोलते थे। मेरे जी अब्बू जी। का भी यही सिलसिला था। मुझे आपके साथ कनेक्शन इसीलिए ज़्यादा फ़ील हुआ कि वो भी कहते थे मुझे बेटियों से, वो बेटियों के लिए मतलब जान देते थे। बेटियों के लिए उनकी बिल्कुल वही एमेंसिपेटेड सोच थी जो कि अहमद बशीर साहब की थी। शायद उस वक़्त के सब लोगों की थोड़ी ऐसी थी, लेकिन देखिए जी, उनको अब्बा ने हमें थोड़ा-सा बिगाड़ भी दिया, क्योंकि हाँ, हमें हमारी इतनी तारीफ की। और हुँ, मुझे याद है कि हमें ईद पे जब हम तैयार होते थे, तो एक्साइटमेंट अब्बा के पास जाने की होती थी, कि अब्बा ने हाँ, चूड़ियाँ देखनी है, अब्बा ने मेहंदी देखनी है, अब्बा ने कपड़े देखने हैं। और फिर कहते थे मेरी परियाँ, मेरी शहज़ादियाँ। और बड़े होने तक भी जब मैं तैयार होती थी, तो मुझे होता था कि मैं अब्बा को दिखा दूँ पहले कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये हाँ, चीज़ थोड़ी-सी नुकसानदेह भी हो जाती है लड़कियों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आगे जाके आपको वैसे ही एक्सप्रेशन मिले। तो वो ज़्यादा पैम्पर करना, ज़्यादा लाड उठाना, ज़्यादा वो भी कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। वो ना मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, वो जो नीलम आपा ने लिखा है ना, अब्बा जी, जी, पिया, अब्बा पिया। अब्बा जी, जी। पिया का उनका जो वो है, तो उसमें उन्होंने बात भी वैसे बहुत खूबसूरत की है कि किस तरह से हमारे घर में चांदी की कमी नहीं थी और सोने की कमी नहीं थी, अदब अदब का सारा, लेकिन हमारे बाप ने हम पे जुल्म किया कि हमें जी, जिंदगी की वो जो प्रैक्टिकलिटी होती है कि उन्हें जी, क्या उससे पता था लड़ना कि नहीं सिखाया। उनसे लेकिन लड़ना। हमने सीख लिया, क्योंकि हम एक बहादुर बाप की बेटियाँ हैं, और अच्छा, हमने अपनी-अपनी ज़िंदगियों में सब जंगें जीती। अल्लाह का शुक्र है कि, और हम लड़ी, 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 अब तक लड़ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हाँ, हर चीज़, क्योंकि अब्बा माशाल्लाह बहुत बहादुर थे। आखिरी वक़्त में मुझे आज भी याद है कि जिस इंसान को पता हो कि मेरे पास अब वक़्त कम है, वो इतना बहादुर नहीं होता कि वो बैठ के, और वो कहते थे ऑक्सीजन लगी हुई थी और खबरों की पड़ी होती थी उनको, तो मैं हँसती थी, कहती थी इनको क्या है भई, आप अपना आप समेटें, कि आपका हुँ, हालत इतनी खराब है, आप कह रहे हैं मुल्क में क्या होगा। और हुँ, फिर वो उनको ये होता था कि बैठ के मुझसे प्लान करते थे कि देखो,
मेरे बाद जो है ना ज्यादा रश ना करना, जल्दी जल्दी मुझे दफना देना, और ये ना हो कि तुम देगे पकाने के इंतजार में बैठी रहो, तुम्हारी आदत है बड़ी, तुम्हारी मियाँ की भी आदत है कि 40वां कर लें तो कुल कर लें, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, और फटाफट मुझे दफना आना, ज्यादा टाइम ना लगाना, मतलब प्लानिंग अपनी अच्छा। बहुत होने की प्लानिंग करते थे, इतने वो बहादुर थे। तो मेरे ख्याल में ये बहादुरी शायद हम में थोड़ी थोड़ी आई है, मुझ में खैर सबसे ज्यादा ही है, कि मैं हर चीज को समझती हूँ कि सब सो व्हाट, जो कि अब्बा ने एक लफ्ज सिखा दिया था, कुछ भी हो जाए आपने कहना है सो व्हाट। वाह वाह। और इसीलिए फिर अस्मा, आपने जो सो व्हाट कहा और सोचा, तो फिर आपने इतनी ऐसी डिजीज से कैसे फाइट किया, जबरदस्त, कुछ उसके बारे में जी बताएं। बस, बस वो देखिए चीजें तो आती रहती हैं, और मुझे तो वैसे मल्टीपल इश्यूज से, हेल्थ इशू बचपन से ही काफी थे, और ये फिर जिन भूत रह गया था एक, तो ये भी आ गया। तो जब आ गया तो मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के लिए मैं खामोश हुई थी जरा। उसके बाद मैंने कहा अभी हो गया है तो अब इसको देखते हैं क्या होता है, हल करते हैं। और हम्म, मैंने बस घर में बताया और फिर ट्रीटमेंट के लिए फौरन चली गई। हम्म, मैं मेरे ख्याल में किसी के सामने रोई भी नहीं। हाँ, एक बार यूं रोई थी कि जब मैं वहां पहुंची तो मेरी हम्म। बेटी ने मेरा सूटकेस जो तैयार किया था उसमें बड़े बुरे कपड़े रखे थे जो मेरी पसंद के। अच्छा अच्छा। मैं कैंसर से नहीं रोई, लेकिन मैं वो कपड़े देख के बहुत रोई, और मैंने कहा ये तुम मेरे लिए क्या कपड़े ले आई हो, तुमने ये क्या कपड़े लाए हैं, ये तो मैं ड्रामों में पहनती हूँ, जो मैं वो बनती हूँ गरीब सी अम्मा, तो तुम ये ले आई हो, मेरे कपड़े कहाँ। उसने कहा अम्मा लेकिन हम तो हॉस्पिटल में आए हैं ना, हम तो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। मैंने कहा नहीं, तो तुम मुझे क्या चाहती हो कि मैं ये कपड़े पहनूं। लिहाजा फिर वो हमने फटाफट मेरे कपड़े मंगाए गए, जो मेरे कपड़े, और उसके बाद जो कपड़ों के बाद फिर मेकअप मंगाया गया मेरा, कि मैं अपना मेकअप जो है वो मैं सुबह सुबह रोजाना उठ के वहां पर और हम्म, मेकअप करके बैठ जाती थी। हम्म, लिपस्टिक है मेरी मेरी तो लिपस्टिकों ने मुझे बचाया भाई, सही बात है। और पॉजिटिविटी, क्योंकि देखिए मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने नहीं रहना तो मैंने नहीं रहना, और अगर मैंने रहना है तो अल्लाह ने मुझे रखना है, तो मैं किसी भी तरीके से बच जाऊंगी। तो ये सोच और ये पॉजिटिविटी ने और शायद सब कुछ ठीक कर दिया। और ये पॉजिटिविटी ही थी जो आपको आपको अपनी खून में मिली ना, जितने जी बहादुर और अब्बा से तंदुरुस्त मिली। फादर थे जी आपके। अब्बा से मिली है कि ओके जो होगा देखा जाएगा फिर। तो बस काफी पेनफुल थी हर चीज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसमें से निकाला। और बहुत से प्यारों की दुआएं, बहुत लोगों ने मुझे प्यार किया, मेरे शोबिस के दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने मेरी बहुत केयर की और बहुत प्यार से संभाल लिया। नहीं, ये आप देखें कि ये असल में तो ये गपशप लगाने का जो मकसद है कि आजकल जिस तरह से ये कोरोना भी हुआ है, आप देखें बहुत सारे जहां जहां लोगों के और हमारे अपने जो भी प्यारे हैं, लोग क्या सब हम एक ही हैं, तो उनके प्यारे जब जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, लेकिन ये कि अ, अ, दुखता तो है दिल। आप मुझे ये बताएं कि आपने उस गैप को, जब आपके अब्बा चले गए, जी उसको कैसे अपने आप को आपने हील किया? देखिए, मैं तो उस गैप को तो हील नहीं कर सकते, और पहला साल बहुत बुरा था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और मुझे याद है कि जब भी कोई बात होती थी मैं कब्रिस्तान भागती थी, हुँ, और मैं वहां अकेली जाके कब्रिस्तान में रोती थी, और रात को भी चली जाती थी, मुझे डर ही नहीं लगता था कभी भी। और मैं हुँ, रात को, जो कब्रिस्तान है वो बड़ा लाहौर में जो हमारे घर के पास है, वहाँ बड़ी लाइट्स हैं और बड़ा वो रौनक है वहां पे, मतलब बड़ी रोशनी है, अंधेरा वंधेरा नहीं है ज्यादा। तो मैं वहां भाग जाती थी और अब्बा की तस्वीर हर वक्त सीने से लगाए रखती थी। मेरे लिए हुँ, काफी मुश्किल था पहला साल। हुँ, उसके बाद बस आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है वक्त के साथ साथ आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा बहादुर हो जाते हैं कि भाई ये रियलिटी है। लेकिन अब्बा की कमी तो कभी भी आप कोई पूरी कर ही नहीं सकता ना, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आपको बताऊँ कि मैं अपने फादर के जाने के बाद 4 साल डिप्रेशन में रही हूँ। मैं जो यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, क्या-क्या हुआ है, रोना नहीं खत्म होता था। और फिर आप हैरान होंगी कि फिर वो मेरे ख्वाब में आई हैं, उन्होंने मेरे आँख के सर पे यूँ हाथ रखा तो उन्होंने कहा, "बस कर दे रोना बेटा, मैं तेरे साथ हूँ।" और दैट डे मुझे अभी तक भी ये लग रहा है, मैं अभी बातें कर रही हूँ ना आपके साथ, तो मुझे लग रहा है कि यहीं कहीं पे ना मैं अहमद बशीर साहब भी देख रहे हैं आपको, और यहीं पे मेरे भी सलीम खान गिम्मी भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अच्छा ये हमारी बेटियां हमारी बातें कर रही हैं, तो इनको तो पता ही नहीं कि हम देख रहे हैं। मेरा ये हाँ मेरा, और ये मैं सिर्फ कहने की हद तक नहीं कह रही, आई डू बिलीव इट। और मुझे लगता है इसी तरह से, क्योंकि जिन बापों ने इतना प्यार किया हो
कि आपको लगे कि उन जैसा कोई दूसरा, मतलब दुख मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं ना, लेकिन उन जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता जितना कि नहीं, नहीं जैसे तो कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं अभी मैं आजकल अब्बा को काफी याद करती हूँ, इसलिए क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा बेटा अहमद है, जी अहमद बहुत अच्छा गाता है, लेकिन वो बड़ा मुश्किल गाना गाता है जो कि अब्बा को पसंद था, और क्लासिकल। वो उनका बहुत उनका लाडला था वो। बहुत वो छोटा था, बहुत छोटा था, और उसको बहुत प्यार करते थे। और वो इतना मुश्किल गाता है कि अम्मी और मैं हैरान होते हैं कि ये कहाँ से इतना मुश्किल इसको हो गया है, क्योंकि अब्बा बहुत मुश्किल गाना पसंद करते थे। वो आम गाना जो है उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि वो म्यूजिक पढ़ा। वो जो है ना अहमद, वो आजकल मैं अम्मी से भी कहती हूँ कि अम्मी अब्बा होते तो वो कितना खुश होते इसको सुन के कि ये क्या कर रहा है लड़का। तो आजकल अब्बा को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। जाहिर बात है, बेटे को देखती हैं आप तो वो। और मुझे तो उन्होंने देखा ही नहीं काम करते हुए, मैं तो घर पे थी जब वो गए हैं, तो मैं उस वक्त काम नहीं करती, मैं हाउस वाइफ थी। तो मैं सोचती हूँ कि पता नहीं अब्बा को कैसा लगता मुझे देख के। मुझे वो कहते अप्रिशिएट करते, क्या बोलते वो, क्योंकि मैं इस वक्त काम नहीं करती। तो बस ये मैं उनको मिस करती हूँ कि शायद उनको भी अच्छा लगता, पसंद करते वो अभी भी आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं। देखें, हाँ। वो आप देखें, हम सिर्फ ये वो फिजिकली यहाँ से गए हैं ना। मुझे पहले ये बात समझ नहीं आती थी, जब कोई मुझे कहता था तो मैं कहती थी ये कैसी बात कर रहे हैं। मैं लंदन में बैठे उनको रोज फोन करना और उनकी एक आवाज से और देखना कि वो सो रही हैं, नहीं जगा दें। उन्होंने भी कहना नहीं आया पिंकी का फोन, तो भाई नहीं मुझे जगा दिया करो। तो मैंने फोन पे उनकी आवाज सुनना, मैं सबसे ज्यादा उनकी आवाज को मिस करती थी कि मुझे उनकी आवाज सुननी होती थी। जाहिर है दूर थी मैं, लेकिन अभी ये अभी कुछ दिन पहले की बात है कि वो अब्बा जो है ना, अब कुछ आदतें हमारी अपने अब्बा पे हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो कुछ अब देखते हैं कि ये देखें बिल्कुल अब्बा की, जैसे अब्बा हमारे सोते थे तो वो आंखों पे मास्क लगा के ना वो सोते थे। और अब ये जो आदत है, ये मेरे में, बुशरा बाजी में और मेरे भाई में, तीनों में है। हम हाँ, उसके बगैर नहीं सो सकते, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ ऐसी हुँ, अजीब बात है। हालांकि हुँ, जब मैं यंग थी तब नहीं थी आदत, अभी कुछ हुँ, ये 5-7 साल से ये मेरी आदत हो गई, और इतनी ज्यादा है कि मैं सो ही नहीं सकती ना। कहीं चली जाऊं सबसे पहले वो होता है, उसके बाद फिर कुछ होता है। बाजी बुशरा के बेड के इधर साइड पे वो 3-4 होते हैं, मेरे भाई के भी होते हैं और मेरे पास भी होते हैं। तो ये अब्बा की आदत है। फिर अभी कुछ दिन पहले मैं लाहौर गई, अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बा की एक चीज मिली है। तो मैंने देखा तो वो अब्बा का था। तो वो मैंने जब उसको सूंघा, मैंने बड़ी कोशिश की कि उसमें से थोड़ी सी कहीं खुशबू आ जाए, अब्बा की मखसूस खुशबू हुआ करती थी। हाँ, तो बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने उसको अपने से प्यार से रखा और मैंने कहा मैं इसको लगाऊंगी, हाँ, वो मेरे पास है। तो कुछ ऐसी आदत होती हैं अब्बा की, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा ये बताइए अस्मा कि अ, इतना टैलेंट जो कि अब दुनिया को दुनिया मान गई है और आपने अपना आप मनवा लिया। कितने खूबसूरत आप कैरेक्टर कर रही हैं। आप यकीन कीजिए, ये जो रांझा राजा करती ड्रामा जो है, मैं कितनी दफा रोई हूँ उस ड्रामे की एपिसोड्स को देख के, और बहुत दफा मैंने एक एपिसोड 2-3 दफा देखती थी। और उसके बाद इमरान अशरफ की एक्टिंग और आपका और इमरान अशरफ का जो बॉन्डेज था उसमें भाई मैं कहती हूँ कि वो इमरान अशरफ जैसे ऐसे ही था जैसे आपकी कोख से पैदा हुआ है। तो ये इतना ज्यादा एक्सप्रेशन और इतना ज्यादा कंप्लीट अपने एक कैरेक्टर में घुस जाना, और फिर उससे कैसे आप निकल पाती हैं? देखिए जी, बात ये है कि जो माँ होती है ना, वो तो उस असली जो माँ होती है वो अपने बच्चों के दर्द को वही फील कर सकती है जो होती है माँ। जी, और सही। हमेशा वो औलाद जो सबसे वीक है उसको ज्यादा प्यार करती है, ये भी एक नेचुरल बात है। उसको हमेशा उसी का दर्द रहता है, उसी का दुख रहता है। और इमरान अशरफ जो है वो वैसे भी मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि वो मेरे बच्चों की तरह है। और उसकी स्ट्रगलिंग जो टाइम था वो मैंने उसका देखा हुआ है, मैं साथ साथ उसको देखा, और ये बहुत बड़ा एक कैरेक्टर था। और मेरे ख्याल में इमरान से ज्यादा बेहतर कोई कर ही नहीं सकता था जिंदगी में। तो मुझे भी ऐसा फील, क्योंकि वो मेरे बच्चों की तरह है, क्योंकि मुझे उससे प्यार था उस तरह, और मैं बड़ी कंफर्टेबल थी, क्योंकि जाहिर है सब लोगों ने यही बहुत कहा, लोगों ने, कि क्या इनका ये असली बेटा है। तो बस शायद आपकी फीलिंग बच्चों की तरह उस तरह ही होती है। वैसे तो खैर सारे ही बच्चे अपने ही लगते हैं, लेकिन इमरान की दूसरा खास जगह थी मेरे दिल में, और मेरा क्योंकि उससे प्यार था, तो इसलिए शायद वो ज्यादा फिर रियलिटी लग गई होगी। बहुत रियल कैरेक्टर आपने किया, बहुत ही रियल। और मेरा ख्याल है, आई मस्ट से कि आपके अंदर
बहुत कुछ आपके अपने अंदर है। लाइक ये एक जो माँ का कैरेक्टर किया, लेकिन उसके साथ साथ जो आप में सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। आप बात करते करते, मतलब जैसे अभी के हम जब आ रहे थे जैसे कि गुप्ता, यार ये तो बड़ा ही वक्त है, मतलब कितना खूबसूरत नहीं, बात है कि वैसे मैं आपस की बात है कि मैं नहीं समझ ख़वातीनो हज़रात, हम कोशिश कर रहे हैं। आप देखें कि हमने पहले ही बड़ी मुश्किल से हम ऑनलाइन हुए थे। जी अस्मा, हाँ जी। तो मैंने कहा वो हमारी बुशराबाजी कॉमेडी क्वीन जो है वही कर सकती हैं, और कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं ज्यादा कॉमेडी करती नहीं हूँ। वो आपको ऐसे छोटी मोटी बात लगी होगी, वो मैंने ऐसे कह दिया होगा, तो खैर है। नहीं, आपका बहुत बहुत अच्छा और सेंस ऑफ ह्यूमर। बुशरा की तो बात ही आवाज कुछ चली गई फिर। हाय, आवाज चली गई। ख़वातीनो हज़रात, अभी दोबारा फिर आ जाती है आवाज। ये बस अब ये टेक्निकल इश्यूज कुछ ना कुछ तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, आपको कोई मुझे आप सुनाइए कोई भी जो आपकी पसंद का। आपको पता है कि आपके बारे में लोग कहते हैं कि आप इतनी ब्रिलियंट सिंगर हैं, लेकिन आप सिंगिंग पे फोकस नहीं कर रही। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, बल्कि ना ही होने के बराबर हो गई है। मैं सिर्फ अच्छा, आपकी लिप्स से सोच रही हूँ कि क्या कहा है। एक मिनट हम देखते हैं। दरअसल बीच में कुछ जी ख़वातीनो हज़रात, हम मज़े मज़े की गपशप लगा रहे हैं अपनी हर दिल अजीज अस्मा अब्बास के साथ, और साथ साथ हम कर रहे हैं अहमद बशीर मरहूम को और सलीम खान गिमी मरहूम को भी याद कर रहे हैं, जो कि अस्मा अब्बास के भी फादर और यहाँ गिमी साहब मेरे फादर हैं। तो इस तरह से हम गपशप लगाते लगाते अब हम थोड़ा सा अस्मा आपसे कुछ ऐसे मैं सवाल करना चाहती हूँ जिसका जो आपके जहन में जवाब आएगा आपने वो फौरन से पहले दे देना है, या थोड़ा सा सोचना होता है। आप मुझे ये बताइए कि इंसान के चेहरे पे, मैं इंसान कह रही हूँ, मर्द और औरत उसमें दोनों शामिल है, इंसान के चेहरे पर रोशनी किस तरह से आती है, चमक कैसे आती है? अंदर का सच उससे आती है। जो आप अंदर से होते हैं ना, वही आपके फेस पे आता है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आप अच्छी नीयत रखते हैं, तो वही आपके फेस पे आएगा। जो अंदर से कालक है, जिनके दिल में। हाँ जी, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ख़वातीनो हज़रात, अभी थोड़ा-सा हमारा टेक्निकल राब्ता जो है वो अस्मा से थोड़ा-सा टूट गया है, लेकिन अब वो दोबारा आएँगी, क्योंकि आपको पता है इस वक़्त कराची में रात का टाइम है और वो आजकल कराची आई हुई हैं, और फिर ज़ाहिर है जब वो आती हैं तो फिर बहुत सारे उनको टेलीफ़ोन भी आने शुरू हो जाते हैं, और आजकल आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो और वो गर्मी भी 40 प्लस जा रहा है कराची में। अब यहाँ पे आप देखें कि मुझे बार-बार टिश्यू से अपना पसीना वगैरह साफ़ करना पड़ा है। उसकी वजह ये है कि आज लंदन में भी 20-21 है टेम्परेचर, तो बर्दाश्त नहीं होता 21। लेकिन ये कि हम लोग बहुत नाशुक्रे हैं कि अगर मुझे रहना पड़े ज़रा जाके आजकल के दिनों में 45 डिग्री टेम्परेचर में लाहौर में, तो फिर मैं क्या करूँ? तो बस जितना भी हो, जितना अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं इंसान को करना चाहिए। लेकिन आपको पता है ये हम कहते नहीं हैं, लेकिन फिर ये है कि जो-जो इंसान की एज होती है, तो ये जिन-भूत हम भला किसको कहते हैं? जिन-भूत होती हैं ये बीमारियाँ, तो वो भी लग जाती हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा-सा आपको कभी-कभी ऐसे ब्लड प्रेशर हो जाता है या कुछ है। तो इस वजह से भी कुछ तबीयत हो जाती है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अस्मा दोबारा जॉइन करें, और वो अभी आ जाएँगी और फिर हम उनसे मज़े-मज़े के कुछ छोटे-छोटे सवाल करेंगे, और जिसका जैसे वो ना फ़ौरन से फ़िलबिदी जवाब देंगी, और इस तरह से हम देखेंगे कि अस्मा ओवरऑल लाइफ़ के बारे में क्या सोचती हैं। एक्चुअली मैं ये शो जो है अस्मा के साथ इसीलिए थोड़े आपको फ़ील हो रहा होगा कि हम थोड़ा-सा डिफरेंट अंदाज़ से ये शो मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस शो को ऐसे ही करना था। तो जी अस्मा, अगर तो दिल काले इसका मतलब कोई बात हाँ नहीं। जी। तो
वो कि इसलिए ये मैंने इसलिए आपसे सवाल किया था कि इस तरह से हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे इस वक्त कराची में बैठी हुई अस्मा और लंदन में बैठी शुगुफ्ता जो है, देखें भाई हमारे दिल बिल्कुल सच्चे हैं क्योंकि हम दोनों के चेहरों पे बड़ी रोशनी है, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे दूसरा सवाल करती हूँ, आपके नजदीक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, खूबसूरती, हुस्न। जी, खूबसूरती, फिर से बोलिए। आपके नजदीक खूबसूरती का कॉन्सेप्ट क्या है? ख्वाह वो किसी मंजर में है, ख्वाह किसी बात में है, ख्वाह वो किसी इंसान में है। देखिए, जाके हम इंसान है तो इंसानों की खूबसूरती की ही बात करनी चाहिए। जाहिरी खूबसूरती को मैं खूबसूरती समझती नहीं हूँ, और खूबसूरती तो आपके मिजाज की होती है, आपके अंदर की होती है। आप देखें कि कोजे लोग जो हैं उनसे भी लोग आखिर मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों करते हैं? इसलिए कि वो अंदर से पता नहीं कितने खूबसूरत होंगे। इसलिए ये शक्लों सूरतों की, रंग रूप की तो बात ही नहीं है, बात तो है दिल की और अंदर की। अच्छा, आपके नजदीक एक दोस्त की डेफिनेशन क्या है? दोस्त, देखिए जी, दोस्त जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। किसी को उसको कोई शिकवा शिकायत कुछ नहीं होना चाहिए। और दोस्त वो होता है जो पास बैठा रहे और बोले ना, बात भी ना करे, लेकिन आपको एक ठंड हो, एक तसल्ली हो कि वो है। और मतलब मेरी दोस्तें बहुत कम है, 2-3 दोस्तें हैं मेरी। एक बहुत मेरी प्यारी दोस्त है शाइस्ता जबी, वो भी आर्टिस्ट है, पता है। और हमारी 30 साल पुरानी दोस्ती है। एक मेरी दोस्त है अदीबा जैदी, वो भी मेरी 40-45 साल पुरानी दोस्त है, जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन की। तो शाइस्ता और मैं बहुत ज्यादा टाइम इकट्ठे गुजारते हैं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि वो बाहर लाउंज में होती है, मैं कमरे में लेटी होती हूँ। लेकिन वो अगर कहती है मैं जा रही हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं जा ना, बैठी रहे, अभी ना जाना। तो एक दिल को तसल्ली होती है उसके होने से, प्रेजेंस ही काफी होती है। और कोई शिकवा कभी नहीं, कोई किसी बात पे अगर उसने कुछ मुझे गलत भी लगा है तो मैं उसको कभी नहीं कहूंगी। वो मेरी बात उसको बुरी भी लगे तो मुझे कभी नहीं कहेगी। तो उसके अंदर आपको पता है कि वो दोस्ती होती है। और ये नहीं है लड़ाइयां झगड़े शिकवे गिले, यूं नहीं किया वो नहीं किया, फला फला फला, ये दोस्ती नहीं होती। बिल्कुल सही, क्या बात है। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ थी जब आप काम नहीं करती थी, या अब आप एक अच्छी करियर वुमन हैं? देखिए जी, मैं हाउसवाइफ कैसी थी ये तो आप मेरे मियाँ को फोन करके पूछें। वो तो बहुत तारीफ करते और हैं, तारीफें सुनी है, बिल्कुल सुनी जी, है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने, मेरे ख्याल में मेरा ससुराल, मेरा मैका, मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, वो ये कहते हैं कि मुझसे ज्यादा परफेक्ट और नहीं, उनका ये कहना है। और मिसालें देते हैं मेरे मियाँ तो मेरे बच्चों को, बेटी को भी कहते हैं, और मेरे बेटे कहते हैं कि आपने तो हमें खराब कर दिया, हम आप जैसी लड़की कहाँ से लाए हम बहू। हालांकि मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे कि ज्यादा खराब ही किया है लोगों को, क्योंकि इतना भी ज्यादा जो है ना वो आपको अच्छा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बुरा भी होना चाहिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे रिश्ते निभाए, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मजे की बात ये कि मैं जब हाउसवाइफ थी तो मैं बिल्कुल कोई उदास नहीं थी, मैं बहुत खुश थी अपनी उस जिंदगी में भी। मैं खाना बनाती थी, मैंने बच्चे पैदा किए, मैंने फैमिली के साथ वक्त गुजारा, ससुराल के साथ वक्त गुजारा। मैंने बिल्कुल कभी कोई मुझे पछतावा, कोई रिग्रेट, कोई रोना कुछ नहीं था। मैं बहुत हैप्पी थी अपनी जिंदगी में। और अल्लाह का शुक्र है, जब मैंने काम किया है तो मुझे ये जिंदगी भी बहुत पसंद है। अब थोड़ा सा ये हो गया कि थोड़ा सा काम का जरा आदत पड़ गई है ना, तो अब मेरा घर बैठना मुश्किल लगता है। जाती हूँ लेकिन फिर जाके वही है, खाना किचन में और कमरों में सफाइयां, ये वो। तो मैं तो कहती हूँ, घर वाले कहेंगे ये मुसीबत जाए, हर वक्त हमें कहती रहती ये तो करो वो। बस परफेक्शन का जरा शौक है, हर चीज में परफेक्शन मुझे अच्छी लगती है। और मेरे ख्याल में लड़कियों को हर चीज आनी चाहिए, हर चीज करनी चाहिए। घरेलू है तो घरेलू हो, बरेलू है तो बरेलू हो, सब कुछ अच्छा, एक साथ करें। तो ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है आसमा। अब आप आजकल के सॉरी, बच्चों की तरह सॉरी। देखिए। ये तो नहीं, बहुत आजकल जैसे कल मेरी बेटी जारा आई हुई थी, तो मैं फटाफट उठी, मैंने पुलाव बनाया, मैंने कीमा आलू बनाया, ये वो लस्सी बनाई। उसने खाया और उसने कहा अम्मा आप जैसी मैं क्यों नहीं बन सकती। तो अब मुझे है जरा मुश्किल है, एक ही काम करना है, या हम काम करेंगे या खाना पकाएंगे। हम सब कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ करती हूँ, बल्कि ये सोचती हूँ कि 2 दिन का एक दिन होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे काम करने हैं।
तो वक्त कम है और काम बहुत है। आप देखें फिर ये एनर्जी जो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये चीजें जो है हमारी अभी हमारी यूथ को, हमारी बहुत अच्छी है, आज की यूथ भी देखें वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं, बाहर का एक ही काम कर सकते हैं, कर एक ही सकती हैं। तो फिर क्या क्या फर्क है वैसे, इसकी क्या वजह है आपको पता है? नहीं, वैसे बात ये कि हम जो बहनें हैं ना, हमारे में अल्लाह ने खास एनर्जी डाली हुई है। बुशरा बाजी भी हैं, बुशरा बाजी आज भी उनके काम करने के ख्याल 40 से तो ऊपर ही हो गए हैं साल, जितने साल से वो काम कर रही हैं। तो वो आज भी सुबह जब शूट पे जाती हैं तो लगता है पहले दिन जा रही हैं। ये पैशन और ये एनर्जी बहुत कम लोगों में है, जबकि आजकल के बच्चों को मैंने कई दफा देखा है मुंह बना रहे होते हैं, नाइट सूट में जा रहे होते हैं। हम लोग सुबह ऐसे तैयार होके जाते हैं जैसे पता नहीं हम किसी शो पे जा रहे हैं, हालांकि हमने शूट पे जाके कपड़े चेंज कर देने होते हैं। लेकिन हम आदत है हमारी बहनों की कि हम अच्छे से तैयार होके अच्छे तरीके से बड़े शौक से अपने काम पे जाते हैं। और अभी कोई शक नहीं इसमें। और ये आपको, और तभी तो आप 4 बहनें जो है, मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए भी आपको शो में लेना चाह रही थी कि जो आप लोग हैं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें किस तरह से आपने जिंदगी में फाइट किया, स्ट्रगल की, इसके बावजूद यू ऑल आर स्माइलिंग, यू आर सो पॉजिटिव और स्माइलिंग। मतलब नशे पे फराज, सेहत के, बाकी चीजों के इशू हर जगह पे, हर घर में, हर औरत के साथ चलते हैं। वो एक वो तो है ही है, वो तो है ही है, सभी सबके साथ है। इसके बावजूद आपको मिल के, आपसे बात करके, कोई बंदा ये नहीं है कि वो उसका मुंह ना यूं। आप लोग हमेशा लाइक बहुत वेलकमिंग, बातचीत में बहुत वेलकमिंग आप हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा अस्मा जी, आपको हमने गाने के बगैर तो जाने नहीं देना। मैं तो आपकी बहुत फैन हूँ पंजाबी गानों की, आप सोच नहीं सकती। काश कहीं मैं करीब होती तो मैं तो आपकी उस्तादी में आती, यकीन कीजिए। मैं तो मुझे गाने बजाने का ऐसे जरा सा मैं गुनगुना लेती हूँ, कोई ना सीखा है और ना ही कोई इतना परफेक्ट गाना आता है, बस अपने शौक के लिए थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनाइए ना कोई गाना। तो सुना देती हूँ मैडम की, हम आपको पता है बहुत फैन है, बहुत बिल्कुल गाते हैं, पसंद करते हैं, उन्हीं के गाने गाते हैं ज्यादा। तो मैं आपको सुना देती हूँ एक गाना मैडम का पंजाबी। जी सुनो जी। जा जावे तेनू दिल दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते, एनू हुण तोड़ी ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते, तू मेरा मैं होगी तेरी, मैनू मेरी उम्र तेरी, दिसदार में तू मैनू दिन रात दे, जा जावे तेनू दिल दे दिता अल्लाह वास्ते, एनू हुण तोड़ी ना खुदा दे वास्ते, जा जावे तेनू दिल दिता, दे दिता अल्लाह वास्ते। बस। वाह 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 वाह। अच्छा कब आना है आपने इंग्लैंड? हीथ्रो में आपको लेने जहाज सुनेंगे तो आएंगे ना। ये कोरोना जाएगा तो आएंगे ना। इंशाल्लाह हम अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे कि अल्लाह ताला सब तरफ सुकून रखे। और कितना मजा आया है, और थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। मैं इसलिए कह रही हूँ आप जब भी आए लंदन, हीथ्रो मेरे घर के पास है, फिर मैं आपको वहां से पिक करूं और फिर हम वहां से गाने गाते हुए आए। जा जा मेरा दिल। बहुत अच्छा। Thank you so much, Asma. I'm really grateful. Thank you. Bye bye.